हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे बाइनरी ट्री मैक्सिमम पाथ सम। ये लीड कोड का प्रॉब्लम 124 है। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा कि हमारे पास एक ट्री इनपुट दिया होगा, ठीक है, बाइनरी ट्री। एंड हम लोगों को ना उसमें से वो पाथ निकालना है जिसका मैक्सिमम सम है। ठीक है, पाथ निकालना है जिसका मैक्सिमम सम है। ठीक है, अब इसके लिए कुछ कंडीशंस है, पहले उसको देख लेते हैं। कि पाथ ना हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस मतलब कि 9 है, फिर -10, 9 पे गया, फिर -10 पे गया, फिर 20 पे गया, फिर 15 पे गया, कि कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 9 ले लिया, फिर 20 ले लिया, फिर 15 ले लिया। ठीक है। दूसरा क्या है कि ईच नोड कैन इंक्लूड ओनली कैन बी इंक्लूडेड ओनली वंस इन अ पर्टिकुलर पाथ। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम एक बार चले गए ना 9 -10 20, तो हम वापसी -10 पे नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही बार एक नोड इंक्लूड होगा। और तीसरी कंडीशन है कि पाथ डज नॉट ऑलवेज टू पास थ्रू रूट। मतलब क्या है हमारा, कि ज़रूरी नहीं है कि पाथ हमेशा ये जो रूट है हमारा इससे पास हो। ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट सब ट्री में कहीं मैक्सिमम आ रहा हो, ऐसा हो सकता है कि राइट सब ट्री में कहीं मैक्सिमम आ रहा हो। ठीक है। तो जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके अंदर ये ट्री अपने पास इनपुट है ना, और इसका आउटपुट है 42। तो ये कौन सा पाथ पड़ रहा है, 15 27। ठीक है, ये पाथ जो बन रहा है ये हमारा मैक्सिमम पाथ सम दे रहा है इस टाइम। तो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले तो सेम ही एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। -10 9 20 15 9 20 15 और 7। ठीक है, ये हमारे पास ट्री दिया हुआ है। अब हमारे पास चीज़ें हमको पता है क्या क्या है, कि पाथ एक बार जहाँ से शुरू होगा वो नोड वापसी इंक्लूडेड नहीं होगा, और पाथ कॉन्टिन्यूस होगा, और साथ ही रूट से पास हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सेम ही तरह से सोचना शुरू करते हैं कि अगर हम रूट पे खड़े हैं, ठीक है, और हमको लेफ्ट से कुछ जवाब मिल गया एंड राइट से कुछ जवाब मिल गया, तो हम क्या करेंगे। तब हमको यहाँ पे दो चीज़ें फिगर आउट करनी है। ठीक है, पहली क्या है कि जब हमको लेफ्ट और राइट से आंसर मिल जाएगा, जब हमको ये मिल जाएगा, तो रूट के लिए क्या करना है। ठीक है, और दूसरा दूसरा कि हमको लेफ्ट और राइट से क्या रिटर्न करवाना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो अब अच्छे से एनालाइज करते हैं कि हम जब रूट पे खड़े हैं तो क्या क्या हो सकता है। तो देखो, पहला तो क्या पॉसिबल है कि नाइन ने अपने आप को इंक्लूड करके बता दिया कि मेरी साइड मैक्सिमम पाथ सम क्या आ रहा है। ठीक है, इसने बता दिया, सॉरी, मैक्सिमम पाथ सम क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम सम, इस सब ट्री का मैक्सिमम सम क्या आ रहा है। ठीक है, इसने लेफ्ट सम बता दिया, एंड इसने 20 ने राइट सम बता दिया। 20 ने राइट सम बता दिया, दोनों ने अपना अपना सम बता दिया। और फिर हमने 10 के लिए निकाला कि 10 का क्या सम आ रहा है, और फिर तीनों को कंपेयर किया कि लेफ्ट सम, राइट सम, या फिर 10 को इंक्लूड करके जो सम आ रहा है उसमें से मैक्सिमम कौन सा, और उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पे क्या हमको पता लगाना है कि हमको -10 वाला पाथ निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। क्या क्या चाहिए होगा हमको। देखो, पाथ जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब अगर ऐसा हो कि -10 से शुरू होकर लेफ्ट में पाथ पड़ रहा हो, ठीक है, लेफ्ट में पाथ पड़ रहा हो, तो क्या होना चाहिए कि 9 जो है वो 10 को एक मैक्सिमम पाथ सम दे। मैक्सिमम ऐसा सम दे पाथ का जो 9 से पास हो रहा है। ठीक है, जैसे मानो इसके नीचे और ऐसे होता -6 ये। तो ये अब इसको अपना 9 और 8 का ऐड करके 17 दे, ताकि इसको पता हो कि 9 से शुरू होके जो पाथ जा रहा है ना, 9 से शुरू होके जो नीचे पाथ जा रहा है उसका मैक्सिमम सम क्या है। ठीक है, तो अब इसका मतलब हमको क्या पता चला कि हमको यहाँ से क्या चाहिए, हमको लेफ्ट राइट से क्या चाहिए। हमको लेफ्ट नोड को इंक्लूड करता हुआ इंक्लूड करता हुआ एक पाथ का सम चाहिए। ठीक है, और सेम ही चीज़ हमको राइट के लिए भी चाहिए होगी। ठीक है, सेम ही चीज़ हमको राइट के लिए भी चाहिए होगी, कि हमको एक ऐसे पाथ का सम चाहिए जो कि इसको इंक्लूड कर रहा हो, इस वाले नोड को। अब यहाँ से भी 20 को इंक्लूड कर रहा हो। ठीक है, अब मान लो इसको मिल गया,
10 को रूट को लेफ्ट से एक पाथ का सम मिल गया, राइट से एक पाथ का सम मिल गया। तो अब क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक कंडीशन हो सकती है, देखो एक कंडीशन हो सकती है कि ये मेरा ट्री था, ठीक है। एक कंडीशन हो सकती है कि मुझे जब यहाँ से लेफ्ट पाथ का सम मिला ना, तो अब मुझे रूट को इंक्लूड करना है। तो क्या हो सकता है कि रूट को मिलाकर जो लेफ्ट में पूरा पाथ जा रहा है, रूट को मिलाकर लेफ्ट में जो पूरा पाथ जा रहा है वो मैक्सिमम दे रहा हो, ठीक है। एक क्या हो सकता है कि रूट को मिला के जो राइट में राइट का सम आया है वो मैक्सिमम पाथ सम दे रहा हो, ठीक है। एंड तीसरी चीज क्या हो सकती है, एक और चीज क्या हो सकती है कि ये पूरा का पूरा जो पाथ बन रहा है ना, कि लेफ्ट से शुरू हुआ, लेफ्ट का पाथ का सम रूट को लेके और राइट का पाथ का सम, ये भी एक कॉन्टिन्यूस पाथ ही होगा ना, क्योंकि हमने लेफ्ट से वो वाले पाथ का सम मंगवाया है जो कि उसको इंक्लूड करके है, राइट से वो वाले पाथ का सम मंगवाया है जो उसको इंक्लूड करके है। तो तीसरा केस क्या हो गया, तीसरा केस क्या हो गया यहाँ पे, कि लेफ्ट के पाथ का सम प्लस रूट की वैल्यू प्लस राइट के पाथ का सम, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। अब इसके अलावा एक केस और हो सकता है। एक केस और क्या हो सकता है, हम मानो हमारे पास एक ऐसा ट्री हो, -2 -4 -6 -7 -8। तो इसको यहाँ से क्या मिलेगा, मैक्सिमम पाथ सम, मतलब मान लो कुछ भी मिला लेकिन वो नेगेटिव होगा। यहाँ से भी जो मिलेगा वो नेगेटिव होगा, दोनों साइड से नेगेटिव होगा। लेकिन ये जो 5 है, इसको तो चाहे तुम एक नेगेटिव नंबर में इधर ऐड करो या पूरे पाथ को लो, इन सबसे ज्यादा सम कब होगा, जब ये अकेला होगा, है ना, जब ये अकेला होगा, ठीक है, सिर्फ रूट को इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास चौथी कंडीशन क्या बनी कि सिर्फ रूट हो, ठीक है, सिर्फ रूट हो, ठीक है। तो अब हमको क्या क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया कि हमको लेफ्ट और राइट से क्या क्या रिटर्न करवाना है। हमको पहले रिटर्न करवाना है कि उनका जो है लेफ्ट का मैक्सिमम सम क्या है, ठीक है, और राइट का मैक्सिमम सम क्या है, ये रिटर्न करवाना है। और हमको क्या रिटर्न करवाना है कि लेफ्ट का मैक्सिमम पाथ क्या है और राइट का मैक्सिमम पाथ क्या है। अब इस पाथ में एक चीज क्या होगी कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड, ठीक है, जहां से भी आ रहा है वो इंक्लूडेड होंगे, ठीक है, वो इंक्लूडेड होंगे ताकि हम रूट के साथ उसकी वैल्यू जोड़ पाए, ठीक है, ठीक है। और जब हमको ये दोनों चीजें चाहिए, जब हमको ये दोनों चीजें चाहिए, इसका मतलब हमको ये दोनों ही रिटर्न कराना होगा, है ना। हमको किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे खड़े होकर पिछले नोड से हमको ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। तो हमको यही सब रिटर्न करवाना होगा। तो हमको क्या रिटर्न करवाना होगा, पहली चीज हमको रिटर्न करवानी होगी कि उसका मैक्स सम कितना है, ठीक है। और दूसरा कराना होगा कि वहां से शुरू होने वाले पाथ का मैक्सिमम सम कितना है, ठीक है। ये दो चीजें करानी होंगी। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले जो अपने कोड का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वही रहेगा। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें भी हमको दो रिटर्न चाहिए, है ना। लेकिन हम अलग से नहीं गए, अब हमने इसी सेंस पे जाके सोचा कि दो रिटर्न करने हैं तो डायरेक्टली इस सॉल्यूशन पे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। हमने अलग से ऐसे नहीं किया कि पहले एक को कॉल भेज रहे हैं फिर उसके बाद कर रहे हैं, हम डायरेक्टली दो ही वाले से सोच रहे हैं। तो अब आते हैं इस पे। अपना कोड का स्ट्रक्चर क्या रहता था हमारा कि ये रहेगा फंक्शन, है ना, फंक्शन को रूट इनपुट जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं बेस केस पे। पहला होता था हमारा बेस केस, इफ रूट इज नन। अगर रूट हमारा नन है तो क्या होगा, हमारे ना नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर यहाँ से रिटर्न करवा लेते हैं। तो उसके लिए हम ये सिस लाइब्रेरी होती है कि इसका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को क्या क्या रिटर्न करवाना है, मेरे को रिटर्न करवाना है सॉरी मैक्स मैक्स सम और मैक्स पाथ सम, ठीक है, ये दो चीज़ें रिटर्न करवानी है। तो अब यहाँ से जब ये मान लो यहाँ पे इसके नन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या मिलना चाहिए जब नेगेटिव नंबर भी है, बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर, है ना, ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए आगे जब भी उसको कुछ और मिले। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से क्या करते हैं कि हम नेगेटिव ऑफ सिस डॉट मैक्स साइज रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। और यहाँ से नेगेटिव ऑफ
सिस डॉट मैक्स साइज रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में क्या है कि हमको दो चीज़ रिटर्न करवानी है। एक रिटर्न करवानी है मैक्स सम और मैक्स पाथ। ठीक है, जब भी मैक्स होता है तो हमको क्या करना होता है, बड़ा नेगेटिव नंबर। ठीक है, और जब मिन होता है तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा करके बड़ा पॉजिटिव नंबर कर देते हैं जब मिन चाहिए होता है, लेकिन अभी हमको मैक्स पाथ निकालना है। ठीक है, तो हम बड़ा नेगेटिव नंबर रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या रहती है कि लीफ हो, इफ रूट इज लीफ। अब अगर रूट लीफ है तब हम क्या करेंगे, देखो ये अपना ट्री है, अब ये लीफ है। अब इसका मैक्स सम क्या होगा, ये खुद ही होगा, और कुछ है ही नहीं इसके पास, यहाँ पे तो नन नन है। और मैक्स पाथ सम क्या होगा, लेफ्ट राइट में सब नन है, तो ये खुद ही होगा, है ना। तो इसमें जब हमारे पास लीफ है तो उसका मैक्स सम भी वो खुद ही होगा, तो हम करवा देते हैं रूट डॉट वेल, और उसका मैक्स पाथ सम भी वही होगा, तो यहाँ से भी करा देते हैं रूट डॉट वेल। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी रिकर्शन कॉल्स पे। अब रिकर्शन कॉल्स पे आने से पहले हमने क्या देखा कि हम एक रिटर्न करवा रहे हैं मैक्स सम और दूसरा करवा रहे हैं मैक्स पाथ सम। ठीक है, तो जब लेफ्ट से आएगा तो उसको लेफ्ट के लिए स्टोर करना पड़ेगा, राइट से आएगा तो उसको राइट के लिए स्टोर करना पड़ेगा। तो जैसे हम अभी तक करते आए हैं पिछले क्वेश्चंस में, उसको एक बार देख लेना अगर नहीं देखा है तो लेफ्ट मैक्स सम और लेफ्ट पाथ सम, ये दोनों चीज़ें हमको रिटर्न करवानी है। तो क्या होगा, रूट डॉट वैल, सॉरी रूट डॉट लेफ्ट भेज देंगे हम एक बार फंक्शन में, और राइट में स्टोर करवाते हुए, राइट में स्टोर करवाते हुए हम रूट डॉट राइट भेज देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल था यहाँ तक, जैसे हमने सारे पिछले क्वेश्चंस में किया है वही सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। अब आता है तीसरा स्टेप जो कि हमारी लॉजिक स्टेटमेंट है। ठीक है, वो हमारा लॉजिक आएगा अब यहाँ पे। अब सारी चीज़ हमको यहीं पे मैनेज करनी है। ठीक है, तो हमको ये दोनों चीजें रिटर्न करवानी है ना। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं मैक्स पाथ सम निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं मैक्स पाथ सम निकाल लेता हूँ। तो अब एक बार देखते हैं कि ये निकलेगा कैसे। तो ये निकलेगा कैसे, ठीक है, इसने इसने अपना पाथ का सम रिटर्न किया। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ लगा देते हैं, इसने भी अपना पाथ का लेफ्ट पाथ सम, इसने भी रिटर्न किया राइट पाथ सम। ठीक है, ये हमको राइट और लेफ्ट से आया, लेफ्ट पाथ सम और राइट पाथ सम। अब हमने क्या देखा था, हमको रूट के लेवल पे क्या क्या करना है। एक तो हो सकता है कि रूट प्लस लेफ्ट वाला जो पाथ है वो हमारा मैक्सिमम पाथ बना रहा हो। ठीक है, ये हम अभी पाथ रिटर्न कर रहे हैं, है ना। तो जब तूने पाथ रिटर्न किया होगा तो क्या किया होगा, उसने उसने या तो ये वाला पाथ रिटर्न किया होगा, या ये वाला पाथ रिटर्न किया होगा, या खुद को रिटर्न किया होगा, है ना। यही सब केसेस पॉसिबल है अगर हम सिर्फ पाथ देखना चाह रहे हैं तो, क्योंकि पाथ में ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 2 5 आ जाए, क्योंकि 4 2 5 आ जाएंगे तो 1 तक का पाथ कैसे बनेगा, क्योंकि हमको पाथ तो कॉन्टिन्यूस चाहिए, है ना। तो हम 2 पे खड़े होकर या तो लेफ्ट में जा सकते हैं या राइट में जा सकते हैं। तो इसका मतलब पाथ में क्या क्या हो गया कि रूट प्लस लेफ्ट का पाथ हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, रूट प्लस राइट का पाथ हो सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है कि रूट खुद हो सकता है। ठीक है, रूट खुद हो सकता है। ये हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं, ये हम क्या रिटर्न करा रहे हैं कि जब हम एक पर्टिकुलर नोड पे खड़े हैं उसको अपने ऊपर वाले नोड को पाथ भेजना है। ठीक है, तो जब ये पाथ भेजेगा तो या तो ये लेफ्ट से जो आया होगा पूरा पाथ उसमें खुद को ऐड करेगा तब एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो भेजेगा, या जो राइट से पूरा पाथ आया होगा उसमें खुद को ऐड करेगा, वो सबसे बड़ा पाथ बना होगा उसको भेजा होगा, या फिर इसको दोनों तरफ से एक नेगेटिव नंबर या कुछ मिला होगा एंड इसको जो खुद होगा ना, ये खुद वही सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर होगा। ठीक है, तो 3 रिटर्न हो गए यहाँ पे हमारे पाथ के लिए। तो 3 रिटर्न हो गए अपने पाथ के लिए, तो हम पाथ का लिखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आया निकल के कि मैक्स मैक्स पाथ जो है, मैक्स पाथ जो है वो क्या होता है, मैक्स ऑफ रूट डॉट वैल प्लस लेफ्ट पाथ। ठीक है, या फिर क्या होता है रूट डॉट वैल प्लस राइट पाथ, या फिर क्या होता है रूट डॉट वैल। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने पाथ निकाल लिया जो हमको आगे सॉल्व करने के लिए चाहिए।
अब आते हैं यहाँ तक का आंसर भी निकालना है हमको, जो कि हमारा मैक्स सम होगा। अभी वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? वापसी आते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन पे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो सेम ट्री ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल पर्पस के लिए है बस। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम इस पे खड़े हैं, जब हम इस पे खड़े हैं और हमको मैक्स सम चाहिए, तो मैक्स सम क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है कि लेफ्ट लेफ्ट से जो पूरा पाथ आया है, ठीक है, लेफ्ट से जो पूरा पाथ आया है वहां से लेकर रूट को इंक्लूड कर कर राइट का पूरा पाथ जो भी आया है, जरूरी नहीं है सबसे नीचे तक जाएगा, जहां तक भी जा रहा है जो इसने रिटर्न किया होगा इन सब कंडीशंस को यूज करके। ठीक है, एक हो सकता है कि ये पूरा का पूरा पाथ बन रहा हो। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन करते जाते हैं। पहला क्या हो सकता है कि लेफ्ट से जो पाथ सम आया हो, ठीक है, और रूट की वैल्यू प्लस में राइट से जो पाथ सम आया हो, ये हो सकता है मैक्सिमम, मैक्सिमम सम ये हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है? जो हमने लेफ्ट से ही मैक्सिमम सम रिटर्न करवाया था, है ना, एक तो हम रिटर्न करवा रहे थे पाथ सम मैक्सिमम, और एक करवा रहे थे हम सिर्फ मैक्सिमम सम। अब उसमें क्या हो सकता है कि टू ने 4 + 2 + 5 ये करके, सॉरी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाँ ये हो सकता है ना, ये पाथ बन रहा है यहाँ पे 4 2 5। ठीक है, ऐसा कुछ पाथ बना के टू ने रिटर्न किया हो, टू ने ये रिटर्न किया हो। तो दूसरा क्या हो सकता है कि लेफ्ट मैक्स सम जो आया है उसी में आंसर आ गया हो, और सेम कंडीशन राइट में भी हो सकती है कि राइट मैक्स सम में ही आंसर आ गया हो। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमने बना ली। अब इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये जो हमने पाथ निकाले ना, जो हमने पाथ निकाला है वही पाथ का ही मैक्सिमम बना रहा हो, ये भी हो सकता है। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा कि हमारे पास ये ट्री हो, मान लो 4 - 5। ठीक है, अब इसने क्या रिटर्न किया होगा? इसने एक रिटर्न किया होगा मैक्स सम कितना हो रहा है इसके यहाँ तक का, तो वो क्या होगा 2 + 4 6 होगा। और मैक्स पाथ सम क्या हो रहा है? तो मैक्स पाथ सम क्या हो रहा होगा इसका? वो भी 2 + 4 ही हो रहा होगा, क्योंकि और कोई पाथ तो इधर जा ही नहीं रहा है, और ये कॉन्टिन्यूस पाथ है तो वो भी 6 हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से क्या रिटर्न हुआ होगा? -5, तो अभी क्या होगा कि इसको यहाँ से मिला होगा 6, 6 और यहाँ से मिला होगा -5, 5। तो अब देखो मैक्सिमम सम क्या बन रहा होगा? मैक्सिमम सम बन रहा है यहाँ पे कि 1 + 2 + 4, मतलब जो 1 से शुरू होकर पूरा लेफ्ट पाथ बन रहा है ना, वो हमको मैक्सिमम दे रहा है। ठीक है, वो हमको इस टाइम मैक्सिमम दे रहा है। तो इसका मतलब तीसरी चीज़ क्या हुई कि हमने इन तीनों कंडीशंस को यूज़ करके जो पाथ सम निकाला है मैक्सिमम पाथ सम निकाला है, शायद उसी में मैक्सिमम आ गया हो। तो चौथी चीज़ हमको क्या इंक्लूड करनी पड़ेगी? मैक्सिमम पाथ सम। ठीक है, तो जब हम इन चारों कंडीशंस को कंसिडर कर लेंगे, इन चारों कंडीशंस को कंसिडर कर लेंगे, तो हमको रूट से मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लेते हैं इसको। तो क्या होगा? मैक्स ऑफ लेफ्ट पाथ जो सम आया है प्लस में √12 प्लस में राइट पाथ जो सम आया है। ठीक है, ये हमने देखा था। और क्या हो सकता है कि लेफ्ट सम में ही मैक्सिमम आ गया, और क्या हो सकता है कि राइट सम में ही मैक्सिमम आ गया हो, और क्या हो सकता है कि हमने जो मैक्स पी निकाला है ना, मैक्स पी निकाला है जिसमें तीन कंडीशंस आई हैं, उनमें से किसी से हमें मैक्स मिला हो। ठीक है, ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने निकाल ली जो हमको रिटर्न करनी है। और रिटर्न किस ऑर्डर में कर रहे थे हम? रिटर्न कर रहे थे हम मैक्स सम और मैक्स पाथ। तो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे सिंपल सा मैक्स सम कॉमा मैक्स पाथ। आया समझ? तो अभी हम क्या करते हैं, इसको कोड करते हैं, एक बार इसको कोड करते हैं एंड फिर उसके बाद इसको ड्राई रन करते हैं। ठीक है, जब ड्राई रन करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो अभी चलते हैं कोड पे इसके। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक फंक्शन है मैक्सिमम पाथ सम। ठीक है, उसको रूट इनपुट जा रहा है, और उसको क्या रिटर्न करना है? उसको रिटर्न करना है मैक्स सम, उसको रिटर्न करना है मैक्स सम, उसको एक रिटर्न करना है मैक्स पाथ सम। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मैक्स पाथ सम है
मैक्स पाथ सम है वो तुम जिस नोड से रिटर्न कर रहे हो ना उस नोड को पक्का इंक्लूड करता होगा, ठीक है, और वहां से जो पाथ बन सकते हैं ना पॉसिबल, उन पाथ्स का तुमको मैक्सिमम निकाल के दे रहा होगा। लेकिन जो हमारा मैक्सिमम सम है उस मैक्सिमम सम में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो नोड इंक्लूडेड होगा। ऐसा हो सकता है उसके नीचे का ही मैक्सिमम सम आ गया हो, ठीक है। या फिर जैसा हमने इस वाले केस में देखा था, जैसा हमने इस वाले केस में देखा था कि ये 4 2 5 इस वाले पाथ को लेके चल रहा था। अब इस वाले पाथ के अंदर 1 नहीं जुड़ सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूस पाथ नहीं रहेगा। इस वाले पाथ से हमको मैक्सिमम आ रहा था, ठीक है। तो जो हमारा मैक्सिमम पाथ सम मैक्सिमम पाथ सम है वो एक ऐसा सम रिटर्न करता है, वो एक ऐसा सम रिटर्न करता है जो जिस नोड से रिटर्न हो रहा है उस नोड को इंक्लूड करके एक पाथ बनाता है, एंड उस पाथ को हम उसके पेरेंट नोड के साथ यूज कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम सम जो है वो बस किसी जो भी उसके अंदर पर्टिकुलर पाथ बन सकते हैं उस सब ट्री के अंदर उनका मैक्सिमम सम रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसको कोड करते हैं एक बार। इफ रूट इज नन, अगर रूट नन है तो हम रिटर्न करा देंगे माइनस सिस डॉट मैक्स साइज, ठीक है, सिस डॉट मैक्स साइज रिटर्न करा देंगे, और इधर से भी माइनस सिस डॉट मैक्स साइज रिटर्न करा देंगे। इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं अपने उस पर। इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नन एंड रूट डॉट राइट इज नन, तो हम रिटर्न कर देंगे रूट डॉट वैल कॉमा रूट डॉट वैल। अब क्या करना है हमको, जो हमको लेफ्ट से मैक्स सम मिला है, ठीक है, और लेफ्ट से हमको मैक्स पाथ सम मिला है, दो चीज़ें मिलेंगी। तो हम फंक्शन कॉल करते हैं अपना, फंक्शन कॉल करते हैं हम अपना सेम, और उसको रूट डॉट लेफ्ट भेज देते हैं, और ऐसे ही हमको राइट मैक्स सम और राइट मैक्स पाथ सम दोनों चीज़ें मिल रही हैं, और हम इनको भी स्टोर करवा लेते हैं। तो एक टाइपो हो गया छोटा सा, इसको से कर लेते हैं मैक्सिमम पाथ सम, ठीक है, रूट डॉट राइट। अब हमको अपना लॉजिक लिखना है सारा, ठीक है। तो अब हमको अपना लॉजिक लिखना है सारा, यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं, ऊपर नीचे का तो सेम ही रहता है। तो हमको निकालना है मैक्स पाथ सम निकालना है हमको पहले। तो हमने क्या देखा था कि वो मैक्स होगा रूट डॉट वैल प्लस लेफ्ट मैक्स पाथ सम का, है ना, साथ में रूट डॉट वैल प्लस प्लस राइट मैक्स पाथ सम, और क्या हो सकता है कि वो रूट खुद ही अपना मैक्सिमम बना रहा हो, ठीक है। और फिर हमको क्या निकालना था, मैक्स सम। मैक्स सम क्या हो सकता है, मैक्स सम क्या हो सकता है कि लेफ्ट पाथ सम जो आया है उसमें प्लस कर दो रूट का वैल, और प्लस कर दो राइट पाथ सम जो आया है उसमें राइट मैक्स पाथ सम जो आया है वो भी ऐड कर दो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा पाथ है वो रूट से पास हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि हमको लेफ्ट से ही मैक्सिमम जवाब मिल गया हो, ठीक है, और हमको या फिर राइट से मिल गया हो। एंड तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है कि ये जो पाथ्स ने हमारे ये मैक्स पाथ सम में जो हमारे पाथ बने हैं उनमें से ही कोई मैक्सिमम दे रहा हो, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं मैक्स पाथ सम में, और फिर हम रिटर्न कर देंगे मैक्स सम कॉमा मैक्स पाथ सम, ठीक। तो हमने ये कोड लिख लिया। अभी मैंने ये वाला ट्री जो था, ये वाला ट्री जो था इसको मैंने ऊपर इनपुट दिला लिया था, इसको मैंने ऊपर इनपुट दिला लिया था, ठीक है। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, इधर आते हैं हम। ये यहाँ पे इनपुट ले रखा है, इसको नॉर्मल बना रखा है, तो इसको रन करके देखते हैं हम। तो हम लोग इसको इनपुट देते हैं अपना, A1 में स्टोर करा रखा है वो, तो A1 इनपुट दिया। तो अभी इसने रिटर्न किया, इसने यहाँ हमको रिटर्न करके दिया 42,25, ठीक है, और यही अपना प्रेफर्ड रिजल्ट था 42, ठीक है। तो इसको ट्राई रन करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि हुआ क्या है एग्जैक्टली।
ठीक है, जो हमारा इनपुट ट्री है उसको मैं यहाँ बना लेता हूँ छोटा सा, -2 9 20 15 7। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ फंक्शन ऑफ -10। उसने चेक किया कि मैं नन हूँ नहीं हूँ, उसने चेक किया मैं लीफ हूँ एंड -10 लीफ भी नहीं है, उसने कॉल किया लेफ्ट में कॉल गई फंक्शन ऑफ 9 के पास। ठीक है, अभी फंक्शन ऑफ 9 ने चेक किया कि मैं नन हूँ नहीं हूँ, क्या मैं लीफ हूँ, तो हाँ ये लीफ तो है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिटर्न कर देगा 9,9, है ना, यही था अपना। अब -10 पे वापसी आए, -10 का लेफ्ट वाला कॉल हो गया, अब जाएगा राइट में कॉल किया फंक्शन ऑफ 20 पे, फंक्शन ऑफ 20 पे कॉल गया। अब फंक्शन ऑफ 20 नन भी नहीं है लीव भी नहीं है, तो वो भी आगे लेफ्ट पे कॉल करेगा, तो उसने भी आगे लेफ्ट पे कॉल किया फंक्शन ऑफ 15 पे। अभी 15 जो है वो लीफ है, तो 15 रिटर्न कर देगा 15,15। ऐसी सिमिलरली कॉल जाएगी यहाँ से फंक्शन ऑफ 7 पे, वो भी रिटर्न कर देगा 7,7। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी सब चीज़ें हुई हैं, तो अभी क्या हुआ कि जब हम 20 पे हैं, तो हमको क्या क्या मिला, हमको ये लेफ्ट वाले से मिला 15,15, राइट वाले से मिला 7,7। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिली, तो अब निकलेगा मैक्स पाथ सम क्या होगा, रूट वैल्यू डॉट प्लस लेफ्ट पाथ सम और रूट वैल्यू प्लस राइट पाथ सम प्लस रूट की वैल्यू, इन सब का मैक्स। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, रूट है 20, लेफ्ट से आया 15, तो 20 + 15 इज 35। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक हमारा 20 + 15 35। ठीक है, ये हमारा निकल गया, ये वाली वैल्यू रूट डॉट वेल प्लस लेफ्ट वाला। अब हमको राइट वाला निकालना है, तो उसमें 20 + 7 27 और रूट को जो कि है 20, इन तीनों का मैक्स आएगा 35। तो मतलब यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा इसके लिए 35, मैक्स पाथ सम में स्टोर हो गया 35। तो अब आते हैं मैक्स सम पे, तो मैक्स सम में पहला क्या होता है, लेफ्ट पाथ सम प्लस रूट की वैल प्लस राइट पाथ सम। तो लेफ्ट से क्या है 15, खुद क्या है 20, राइट से क्या है 17, सम कितना आ गया 42। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ गया 42। अब आ रहे हैं लेफ्ट मैक्सम पे, लेफ्ट मैक्सम क्या आया था 15, दूसरा आ गया 15। अब आ रहा है राइट मैक्सम क्या आया था 7, तो आ गया 7 और साथ में मैक्स पाथ सम लेना था जो कि हमारा निकल के आया था 35। ठीक है, अब इन सब का मैक्स क्या होगा, 42। इसका मतलब मैक्स सम से क्या रिटर्न होगा 42 और मैक्स पाथ सम से क्या रिटर्न होगा 35। ठीक है, तो अब हमको पता लग गया कि 20 क्या रिटर्न कर रहा है ना, 20 क्या रिटर्न करके दे रहा है, 20 रिटर्न करके दे रहा है 42,35, ये रिटर्न करके दे रहा है। तो अब हम जाते हैं 10 पे। ठीक है, अब हम 10 के लिए पूरा करते हैं, सेम एनालिसिस करेंगे हम 10 के लिए भी। तो अब 10 के केस में क्या हुआ है, 10 के केस में उसको लेफ्ट से मिला है 9,9, है ना, उसको लेफ्ट से मिला है 9,9 और राइट से भी हमने क्या देखा था, मिला है 42,35। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे मैक्स पाथ सम पे, यहाँ पे क्या निकालेगा वो रूट डॉट वेल प्लस लेफ्ट का पाथ, तो रूट डॉट वेल प्लस लेफ्ट का पाथ कितना होगा -10 प्लस 9 विच इज -1। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू में राइट का पाथ ऐड करना है, तो -10 प्लस में 35 जो कि आ गया 25 और एक में उसकी खुद की वैल्यू डालनी है जो कि आ गई -10। ठीक है, और इन सब का मैक्स क्या आएगा, इन सब का मैक्स ऑब्वियसली 25 होगा, तो यहाँ पे स्टोर हो गया 25। ठीक है, अब इस स्टेप पे आते हैं, इस स्टेप में क्या हो रहा है, लेफ्ट मैक्सम प्लस रूट डॉट वेल प्लस राइट मैक्सम। तो लेफ्ट का मैक्स क्या मिला है, लेफ्ट का मैक्स मिला है, मैक्स पाथ सम मिला है 9, खुद की वैल्यू क्या है -10, है ना, तो मतलब हो गया 9 प्लस में -10 और प्लस में राइट का क्या मिला है 35। ठीक है, तो इससे क्या आएगा 35 प्लस 9 44 -10 -34। तो एक वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस सॉरी -34 नहीं, इट्स 34, पॉजिटिव 34। फिर लेफ्ट मैक्सम क्या है 9, राइट मैक्सम क्या है 42, है ना, राइट मैक्सम क्या है 42 और मैक्स पाथ सम अभी हमको क्या मिला है 25। तो अब इन सब का मैक्स क्या है, इन सब का मैक्स क्या है 42।
तो ये भी क्या रिटर्न कर देगा 42। तो अब यहाँ से फाइनली क्या रिटर्न होगा 10 के केस में 42 कॉमा पाथ का क्या है 25 माइनस कॉमा 25 और यही हमको आउटपुट में मिल रहा है। ठीक है, यही चीज हमको आउटपुट में मिल रही है। अभी इसको ड्राई रन एंड कोड करना खुद से एक बार। ठीक है, कोड करना खुद से एक बार और लीड कोड पे भी करना। तो एक बार हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी आएगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कितनी आएगी इसकी। ठीक है, तो अपना ये ऑपरेशन O1, ये ऑपरेशन O1, कॉल्स जा रही है n टाइम्स, ये मैक्स निकाल रहा है ऑपरेशन O1, इसमें मैक्स निकाल रहा है ऑपरेशन O1, सिंपली रिटर्न कर रहा है। तो n कॉल्स हुई, n कॉल्स हुई और काम कितने सारे कितने हो रहे हैं O1, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई On। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलरली रिकर्शन स्टैक है तो O ऑफ हाइट। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन ON और ON टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और OH स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया। ठीक है, अभी ये लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन था एंड हमने जो हम सिंपल एक पैटर्न फॉलो करता हुआ आ रहे थे, पैटर्न एक फॉलो करते हुए आ रहे थे, हमने उस पैटर्न का यूज कर कर इसको एकदम बढ़िया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या लेनी है, यहाँ से ऑब्जर्वेशन लेनी है कि जो हमारा बेसिक तरीका है ना क्वेश्चन सॉल्व करने का, बेसिक तरीका है वो सेम रहेगा। मतलब तुम रूट पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ से दो चीजें सोचो। पहली चीज सोचो, पहली चीज यहाँ से सोचो कि रूट को अगर हम इंक्लूड कर दें लेफ्ट और राइट से कुछ आने के बाद, ठीक है, लेफ्ट और राइट से कुछ आने के बाद हम रूट को इंक्लूड कर दें तो क्या आंसर होगा। और दूसरा सोचो कि ये लेफ्ट और राइट से रिटर्न क्या कराना है। ठीक है, अगर बस ये दो चीजें समझ ली, ठीक है, ये सोच लिया कि यहाँ पे क्या क्या केस बनेंगे और यहाँ से क्या क्या रिटर्न करवाना है, तो कितना भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो वो अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इन दो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करना है, समझना है, सारे केसेस को इंक्लूड करना है एंड उसके बाद कोड तो सिंपल ही होता है कि अपना बेस कंडीशन आती है, लीव के चेक आता है, दो कॉल्स आती हैं और दो चार जो भी लॉजिक स्टेटमेंट होंगी वो आती हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।